श्री नारायण। मुझे सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अंशु और आज मैं आपसे एक बहुत सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत हो, दुनिया की नज़रों में आप हंस रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक भयंकर युद्ध चल रहा हो, एक ऐसी कशमकश जहाँ सही और गलत के बीच, अपने और परायों के बीच फैसला करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया हो। हम सब ने टीवी में, किताबों में कुरुक्षेत्र का महाभारत देखा और पढ़ा है, जहाँ तीर चलते थे, शंख बजते थे, लेकिन असल में दोस्तों एक महाभारत हमारे अंदर भी रोज चलता है। हमारे विचारों का महाभारत, हमारी भावनाओं का महाभारत। इस अंदर के कुरुक्षेत्र में भी दो सेनाएं हमेशा तैनात रहती हैं। कौरवों की सेना यानी हमारे बुरे विचार, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, हमारा डर और हमारी चिंताएं। दूसरी तरफ पांडवों की सेना यानी हमारी अच्छाई, हमारा धैर्य, हमारा संतोष, हमारा प्रेम, हमारी करुणा। इस अंदर के कुरुक्षेत्र में जब हम खुद को बिल्कुल अकेला, थका हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं, तब हमें याद आते हैं हमारे साथी, हमारे प्यारे श्री कृष्ण। कभी सोच कर देखिएगा, हमारे अंदर का अर्जुन कौन है? हमारा वो मन जो सत्य का साथ देना चाहता है, जो अच्छा करना चाहता है, लेकिन अपनों के व्यवहार से, दुनिया के तानों से टूट जाता है। जब कोई हमारा दिल दुखाता है, जब कोई हमारे साफ मन का फायदा उठाता है, तो हमारे अंदर का जो अर्जुन गांडीव छोड़ के बैठ जाता है। मन कहता है कि सब छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। और हमारे अंदर के कौरव कौन है? हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारा पुराना दर्द और वे लोग जो हमारे सीधेपन का, हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। कई बार हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी मर्यादा के लिए एक तरह स्टैंड लेना पड़ता है। हम नहीं चाहते किसी का दिल दुखाना, लेकिन जब बात मर्यादा की आ जाए तो अंदर का अर्जुन असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं? क्या मैं चुप रह के सब सहूं या फिर अपनी मर्यादा के लिए लड़ाई लड़ूं? जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में रो रहे थे, परेशान थे, तब श्री कृष्ण ने उसके हाथ से धनुष नहीं छीना। कृष्ण ने खुद तीर नहीं चलाया। श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। उन्होंने अर्जुन के रथ की कमान संभाली। उन्होंने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया। ठीक इसी तरह जब आप अपने जीवन के सारे फैसले, अपनी सारी चिंताएं अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में सौंप देते हैं, जब आप कहते हैं कि हे नारायण, आप इस रथ के मालिक आप ही हो, आप जहां ले चलोगे मैं चलूंगा, तब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। आप नोट कीजिएगा, जब आप कृष्ण को अपना सारथी बना लेते हैं, तब वो आपको लड़ना सिखाते हैं, सहना नहीं। वो आपके भीतर वो हिम्मत देते हैं जिससे आप गलत के सामने झुकना बंद कर देते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना कोई पाप नहीं, बल्कि यही धर्म है। मेरे प्यारे श्रोताओं, श्री कृष्ण के सारथी बनने का मतलब ये नहीं कि जीवन से मुश्किलें तुरंत गायब हो जाएंगी या कभी नहीं आएंगी। मुश्किलें रहेंगी, लेकिन अब आपके अंदर का डर गायब हो जाएगा। अगर आज आपके साथ किसी ने गलत किया, किसी ने आपकी अहमियत को नहीं समझा, तो याद रखिए, समय का चक्र घूम रहा है। कल वही इंसान आपकी गरिमा और आपके स्टैंड के सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि जिसके सारथी साक्षात नारायण हो, उसका न्याय खुद ठाकुर जी करते हैं। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं।
आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने भीतर के अर्जुन को मजबूत कीजिए और परिणाम उस सांवरिया सरकार पर छोड़ दीजिए। तो आज से जब भी आपके अंदर का महाभारत आपको डराने लगे तो डरिएगा मत। आंखें बंद कीजिएगा और अपने मन से कहिएगा, हे ठाकुर जी, डोर आपके हाथ में है। फिर देखिएगा कैसी वो उलझन चुटकियों में सुलझ जाती है। आशा करती हूँ गीता का यह छोटा सा विचार आपके दिल तक पहुँचा होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप अपने इस चैनल से जुड़िएगा, इसे लाइक कीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर रोज़ ठाकुर जी के विचारों की इस गंगा में डुबकी लगा सकें। आप सभी श्रोताओं के भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। मुस्कुराते रहिए। हरि ओम।